हेलो। आज हम लोग बात करेंगे अपने देश भारत के खुद का फाइटर जेट्स बनाने के प्रोग्राम के बारे में। इसमें कितनी सफलता मिली, क्या बाधाएं आईं, सब कुछ। ना तो किसी सरकार का पक्ष लेंगे, ना किसी का विरोध करेंगे। केवल ये समझने की कोशिश करेंगे कि कब क्या हुआ। 1980 के दशक में भारत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। देश अपने लड़ाकू विमानों का निर्माण तो करना चाहता था, लेकिन क्या भारत कभी अपना खुद का आधुनिक जेट इंजन बना पाएगा? यही सवाल आगे चलकर एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत बना। उस समय जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे कठिन इंजीनियरिंग तकनीकों में से एक माना जाता था। पूरी दुनिया में केवल कुछ ही देश, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, इस तकनीक में महारत रखते थे। इसी दौरान भारत एक और बड़े सपने पर काम कर रहा था, स्वदेशी लड़ाकू विमान HAL तेजस। लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी भी बाकी थी, उसका इंजन विदेशी था। भारत ने महसूस किया कि अगर रक्षा क्षेत्र में सचमुच आत्मनिर्भर बनना है, तो अपने फाइटर जेट के लिए अपना इंजन बनाना ही होगा। यही सोच आगे चलकर एक महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव बनी। और इसी सोच के साथ 1986 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी दी, भारत का पहला स्वदेशी जेट इंजन बनाने की। इस परियोजना का नाम रखा गया कावेरी। कुछ वर्षों की तैयारी के बाद 1989 में भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी। बजट था लगभग 382 करोड़ रुपए और लक्ष्य था केवल 8 साल में स्वदेशी जेट इंजन तैयार करना। वैज्ञानिकों ने जिस इंजन का डिजाइन तैयार किया, उसका नाम था GTX 35VS कावेरी। योजना थी कि ये इंजन तेजस विमान को लगभग 80 से 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट दे सके। कई वर्षों की मेहनत के बाद 1995 में कावेरी के दिल कबिनी कोर्क इंजन का पहला परीक्षण किया गया। ये भारत के स्वदेशी जेट इंजन विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद कई प्रोटोटाइप इंजन तैयार किए गए। देश भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार परीक्षण कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भारत का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। लेकिन जल्द ही वास्तविक कठिनाइयां सामने आने लगी। टरबाइन ब्लेड टूटने लगे, इंजन अस्थिर होने लगा और अत्यधिक तापमान नियंत्रण से बाहर जाने लगा। असल समस्या थी उन्नत धातु विज्ञान और उच्च तापमान सहने वाली सामग्री। जेट इंजन के अंदर तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है और यही तकनीक भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इन तकनीकी चुनौतियों को पार करने के लिए भारत ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रन से सहयोग लिया। उम्मीद थी कि इस साझेदारी से इंजन की क्षमता बेहतर हो सकेगी। 2004 में कावेरी इंजन को हाई एल्टीट्यूड परीक्षण के लिए इल्यूशन IL-76 विमान पर लगाया गया। ये वो चरण था जहां तय होना था कि इंजन वास्तव में उड़ान के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन परीक्षण के परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं थे। इंजन अपेक्षित थ्रस्ट नहीं दे पा रहा था और उसका वजन भी डिजाइन से ज्यादा था। आखिरकार 2008 में एक कठिन निर्णय लिया गया। कावेरी इंजन को तेजस कार्यक्रम से हटा दिया गया। ये इस परियोजना के इतिहास का सबसे बड़ा झटका था। इसके बाद तेजस विमान में अमेरिकी इंजन लगाया गया, जनरल इलेक्ट्रिक F404 GEIN-20। इससे विमान का विकास आगे बढ़ सका, लेकिन कावेरी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन भारत ने इस परियोजना को बंद नहीं किया। वैज्ञानिकों ने तय किया कि चाहे जितना समय लगे, कावेरी इंजन पर काम जारी रहेगा। अगले कई वर्षों में हजारों घंटे परीक्षण किए गए, नए डिजाइन बनाए गए, नई तकनीकें विकसित की गई और धीरे धीरे इंजन की क्षमताएं बेहतर होती गई। 2010 में कावेरी इंजन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसे उड़ान परीक्षण के लिए इल्यूशन IL-76 विमान पर लगाया गया। इसके बाद भारत ने दुनिया की कई एरोस्पेस कंपनियों के साथ सहयोग की संभावना तलाश की ताकि कावेरी इंजन को और अधिक उन्नत बनाया जा सके। समय के साथ इस इंजन को एक नई रूपरेखा दी गई। अब इसे लड़ाकू विमान की बजाय भविष्य के स्टेल्थ ड्रोन के लिए विकसित किया जाने लगा। ये स्टेल्थ ड्रोन है DRDO घाटक UCAV, जिसे भविष्य में कावेरी के संशोधित वर्जन से शक्ति मिलने की उम्मीद है। अब इस परियोजना में भारतीय निजी कंपनियां भी शामिल हो चुकी हैं। इससे देश में एक नया एरो इंजन औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है। कावेरी इंजन की ये यात्रा केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी है और शायद भविष्य में यही अनुभव भारत के स्टेल्थ फाइटर HAL AMCA को शक्ति देगा। भारत का स्वदेशी कावेरी जेट इंजन प्रोजेक्ट कई सालों तक देरी और तकनीकी चुनौतियों से जूझता रहा। इसी कारण भारत को अपने कई लड़ाकू विमानों में विदेशी इंजनों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन अब कहानी बदल रही है। भारत और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सफ्रैन ने मिलकर एक नया उन्नत फाइटर जेट इंजन विकसित करने पर काम शुरू किया है। अगर ये साझेदारी सफल होती है, तो भारत की स्वदेशी एरो इंजन क्षमता एक नए युग में प्रवेश कर सकती है।